बढ़ रहे हैं, ये इनके जो इतने हौसले बढ़ रहे हैं, क्या है ये इनके हौसले बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा चुनाव में जो 6 महीने पहले चुनाव हुआ उसमें थोड़ा रिजल्ट अच्छा गया, इनको हौसले बढ़ गए कि खिदराबाद को अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उसको नहीं बढ़ने देंगे और इसको फिर से जोर से थोड़े से इनके हौसले बढ़े, इनके हौसले खत्म करने का प्रयास करने का काम करेंगे। आज क्या हुआ, नागगढ़ पट्टी के यहाँ 2 लड़के थे, वो कई दिनों से लड़कियों को छेड़ रहे थे। सारे के सारे विशेष समुदाय से थे, सारे के सारे मुसलमान थे, तो रोज छेड़ते थे, उनको हाथ तक लगाते थे। आज उन्होंने दांती तक दिखाई, तो परिवार वालों ने कंप्लेंट की। परिवार वालों ने कहा कि इनका इलाज होना चाहिए, और हम प्रशासन को भी कह रहे हैं ये बात, चाहे हम यहाँ बैठे हैं सारे के सारे, हम प्रशासन को भी एक हिदायत देना चाहते हैं। अगर 15 मिनट में वो लोग FIR दर्ज नहीं करते और वो अंदर नहीं जाते, पोस्को एक्ट और जितने सारे धाराएं उनके ऊपर बनती है सारी की सारी उन पे दर्ज हो, और उनका अगर 15 मिनट में प्रशासन को, आपकी मीडिया के माध्यम से 15 मिनट में अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो प्रशासन का भी इलाज करेंगे, उनके घर में घुस के लोगों का इलाज करेंगे। तो जिला यमुनानगर में लगातार इस प्रकार की वारदातें बढ़ती जा रही है। आखिर यमुनानगर अपराध गड्ढा क्यों बनता जा रहा है, इसका जिम्मेवार कौन? 1 महीने के अंदर पहली या दूसरी नहीं, चौथी घटना है लगातार। आज भी यहाँ पर जाम लगाया गया प्रतापनगर खिजराबाद के थाने के बाहर मेन रोड पर, लेकिन इससे पहले जो कल बूढ़िया के अंदर भी रोड पर जाम लगाया गया। क्यों आखिर रोड को बार बार जाम किया जा रहा है? हरीश जी थोड़ा बताओगे इसके बारे में, जैसे कि जो आज हुआ है। आज क्या हुआ, नागगढ़ पट्टी के यहाँ 2 लड़के थे, वो कई दिनों से लड़कियों को छेड़ रहे थे। सारे के सारे विशेष समुदाय से थे, सारे के सारे मुसलमान थे, तो रोज छेड़ते थे, उनको हाथ तक लगाते थे। आज उन्होंने दांती तक दिखाई, तो परिवार वालों ने कंप्लेंट की। परिवार वालों ने कहा कि इनका इलाज होना चाहिए, और हम प्रशासन को भी कह रहे हैं ये बात, चाहे हम यहाँ बैठे हैं सारे के सारे, हम प्रशासन को भी एक हिदायत देना चाहते हैं। अगर 15 मिनट में वो लोग FIR दर्ज नहीं करते और वो अंदर नहीं जाते, पोस्को एक्ट और जितने सारे धाराएं उनके ऊपर बनती है सारी की सारी उन पे दर्ज हो, और उनका अगर 15 मिनट में प्रशासन को, आपकी मीडिया के माध्यम से 15 मिनट में अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो प्रशासन का भी इलाज करेंगे, उनके घर में घुस के लोगों का इलाज करेंगे। हरीश जी ये बताओ, लगातार 1 या 2 नहीं, लगभग चौथी घटना इस प्रकार की है। छेड़छाड़ने के बाद तो पता ही आपको क्या होता है जी, बस क्योंकि यहाँ पर बूढ़िया में 5-6 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसकी भी हत्या कर दी गई थी, और इस बड़ी ही निंदनीय है सारे के सारे जितने भी हो रहा है। लेकिन ये कब तक हम लोग सहेंगे? तो जो सहन शक्ति है वो हो रही है, जब पानी सिर के ऊपर चढ़ने लग जाए तो उसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ता है, तो प्रबंध करने के लिए जितना सारा युवा इकट्ठा है तो इसलिए यहाँ इकट्ठा हुआ है। तो हरीश जी बार बार जो इस प्रकार की घटनाएं घटती है, वही बताया मैंने आपको। हौसले इतने बुलंद क्यों? हौसले प्राप्त करने, हौसले प्रोस्त करेंगे, हौसले भी प्राप्त करेंगे, हौसले भी प्राप्त करेंगे, और हौसले जो प्राप्त होंगे वो आप लोगों को दिखेंगे, मीडिया को सबसे पहले दिखेंगे इनके हौसले प्राप्त होते हुए। जी जी। तो इस प्रकार की जो वारदातें लगातार बढ़ रही है, आखिर पुलिस प्रशासन के द्वारा अच्छी कार्रवाई नहीं होती, जो अपराधी है उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, पुलिस कार्रवाई होगी और छोड़ा भी नहीं जाएगा उनको, लेकिन जो हौसलों, ये जितने हौसले बढ़ रहे हैं, ये इनके जो इतने हौसले बढ़ रहे हैं, क्या है ये इनके हौसले बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा चुनाव में जो 6 महीने पहले चुनाव हुआ उसमें थोड़ा रिजल्ट अच्छा गया, इनको हौसले बढ़ गए कि खिदराबाद को अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उसको नहीं बढ़ने देंगे, और इसको फिर से जोर से थोड़े से इनके हौसले बढ़े, इनके हौसले खत्म करने का प्रयास करने का काम करेंगे। तो जैसे कि आज रोड जाम किया गया, इंसाफ के लिए आप क्या चाहते हो, किसको आना चाहिए यहाँ पे? अभी क्या, अभी यहाँ DSP है, जो भी प्रशासन, DSP तो यहाँ आना ही आना चाहिए, DSP यहाँ तुरंत आना चाहिए, FIR दर्ज करके आना चाहिए, उससे पहले नहीं आना चाहिए, तब यहाँ DSP आना चाहिए। हरीश जी ये बताओ, क्या देश का कानून ऐसा है जो भी अपराधी उसके लिए कोई ऐसी सख्त सजा नहीं है? क्योंकि जो माँ बाप है जिसकी बच्ची के साथ दुराचार होता है वो तो कहते हैं कि हमारे हाथ में कानून दो, हम अपने हाथ से उसकी हत्या करेंगे। क्या कोई सख्त कानून ना होने के कारण क्या है, हर एक व्यक्ति की भावनाएं होती है अपने बच्चों के साथ जुड़े, तो भावनाएं जब होती है तो उसको लगता है कि मैं ही इसका अपने हाथों से इलाज करूं, मैं ही इसको खत्म करूं, मैं ही इसको मारूं। आज कानून बना है कि जो नाबालिग रेप वाला बना था तो आज फांसी तक की सजा है। जी जी। तो इन लड़कों जो भी ये जघन्य अपराध कर रहे हैं उनका सबका कानून के तहत तो इलाज होगा ही होगा। कानून नहीं करता तो हम सब यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि कानून अगर इलाज नहीं करेगा तो हम इलाज करने का काम करेंगे। तो आज की जो पूरी घटना थोड़ा बताओ किसके बारे में, आखिर वो क्या था आज? नागगढ़ पट्टी के 2 लड़के हैं मुसलमानों के, उन्होंने क्या किया, लड़कियों को छेड़ते थे कई दिनों से। ये कोहलीवाड़ा की रहने वाली थी शायद? हाँ, कोहलीवाड़ा की रहने वाली लड़कियां थी, उनको छेड़ते थे, उनको टच तक करते थे, तो उनको टच
तक करते थे उनको, तो उनका आज हम लोगों ने सब ने उन्होंने जब हमको पता चला तो थाने में आए, थाने घेराव किया और कहा कि इन पे पर्चा हो, इनकी पिटाई हो, इनका इलाज हो। सारे के सारा यूथ तो कह रहा था कि हमारे हाथ में दे दो उनको, सबको हमारे हाथ में दे दो, लेकिन वहां उनकी पिटाई भी हुई, बढ़िया पिटाई हुई, ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत हुई। और पर्चा होगा, जितने सारे एक्ट है सारे के सारे उन पे दर्ज कराए जाएंगे, जीवन भर के लिए उनको अंदर रखा है। तो जो लड़के थे उनको तो पकड़ लिया गया है ना इस समय? लड़के पकड़ लिए गए हैं, लड़के तो 2-3 लड़के फरार तो जो पुलिस प्रशासन क्या आश्वासन दिया उन्होंने अगली कार्रवाई के लिए? कुछ अगली कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई करी, वही हम सबके सामने भी करी कार्रवाई, लाइव कार्रवाई चली है, आप लोग भी वहां थे। और दूसरा कि उन पे पर्चा होगा, जो कार्रवाई तो यही बनती है, जो कार्रवाई बनती है कानून के तहत वो होगी। शांतिपूर्वक पंगा नहीं तो वैसे मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ बैठ जाओ कि आखिर बार बार क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बार बार रोड जाम किए जा रहे हैं? अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सरकार के द्वारा जो भी अपराधी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई, प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, तो इस प्रकार की जो वारदातें हैं उसको अंजाम ना दिया जाए। और साथ ही कई बार ये कहते हैं कि जो छोटी छोटी बच्चे भी आज सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिला यमुनानगर एक अपराध का अड्डा बन चुका है। पहली या दूसरी लगातार इस प्रकार की चौथी वारदात है ऐसे में, क्योंकि आज भी छोटी छोटी बच्चा स्कूल के लिए निकली थी, जो जिनके साथ बार बार छेड़छाड़ी की गई। नागल पट्टी के बताया गया 2-3 मुस्लिम लड़के थे जिनके द्वारा उस लड़के के साथ छेड़छाड़ी की गई थी। अब सोचने वाली बात यह है, क्या बेटियां घर में सुरक्षित नहीं है? अगर बेटों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटती रही, जब पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो अपने इंसाफ के लिए वो कहा जाए। माँ बाप तो कई बार ये भी कहते हैं जिसकी बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म होता है कि कानून हमारे हाथ में दो, ताकि हम ऐसा जी इन्होंने एक नारा लगाया था जब इनको अरेस्ट किया गया। इन्होंने एक बात बोली, जो लड़के दोनों पकड़े गए थे, कहते एक बार कांग्रेस की सरकार आए फिर हम आपको दिखाते हैं। मतलब अभी से इनके इतने हौसले बुलंद हो गए हैं। अब सोचने वाली बात, अगर कांग्रेस आ जाएगी तो ये तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए तैयार खड़े हैं। तो आप क्या चाहते हो, किस प्रकार से संतुष्ट हो कि जो रोड बार बार जाम लगाया जा रहा है, आखिर क्यों जाम किया जा रहा है रोड? संतुष्टि तो अगर ये FRI तभी लॉन्च कर देते, किसी में इतनी वो नहीं था कि यहाँ तक आए। जब पुलिस प्रशासन ही चूड़िया बागे बैठे तो पब्लिक ने तो रोड पे आना ही आना है। पुलिस प्रशासन अगर टाइम पे कार्रवाई करे तो इतना कट करने की जरूरत नहीं होती इंसान को, इसलिए पुलिस प्रशासन पहले ही कार्रवाई कर लेती तो बहुत बढ़िया थी। तो दोस्तों, लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हैं एरिया में ना घटे, पुलिस प्रशासन से भी एक अपील है कि सख्त से सख्त जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आगे आपको थाने में लेकर चलते हैं, वहां से दिखाएंगे। बन रहे मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो तक।